हेलो एवरीवन। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगले प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि उत्सव का बात करें साथियों तो ये आपको कर्नाटक में मनाया जाता है उगादि उत्सव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस का बात करें तो ये आपको 19 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? जैसे कि अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 17 बीपीएससी, यहाँ पर चोल वंश का यहाँ पर पूछा गया था। चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पर पूछा गया है कि पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मदुरई। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो ग्रीनोकाइट का बात करें साथियों तो किसका अयस्क है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैडमियम। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? कैडमियम का अयस्क है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? चैत्य का बात करें साथियों तो ये एक बौद्ध धर्म का जो अनुयायी होते हैं उनका पूजा स्थल होता है। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर अगर जंग लग जाता है तो ये किसका उदाहरण है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन इसको बोला जाता है। जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका वेट क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जब लोहे पर जंग लगता है तो लोहे का वेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। जनगणना के तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन है? जैसे हमारे देश में जनगणना होता है उसी तरह मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटक। कर्नाटक ऐसा पहला राज्य है जिसने मृत्यु गणना कराया था सबसे पहली बार। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर का बात करें साथियों तो भारत में देखिएगा कि बहुत सारे मंदिर है, तो यहाँ पर बात हो रहा है मुक्तेश्वर मंदिर का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भुवनेश्वर। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आपको मुक्तेश्वर मंदिर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बायोगैस में कितना प्रतिशत मीथेन होता है? जो बायोगैस होता है उसमें कितना प्रतिशत मीथेन होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 65%, यानी 65% आपको बायोगैस में मीथेन का मात्रा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया था? उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत का बात करें साथियों तो सबसे पहले किसने दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अल्फ्रेड मार्शल ने सबसे पहली बार यह सिद्धांत दिया था उपभोक्ता के बचत को लेकर। नेक्स्ट, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता है? मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी का बात करें साथियों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्टविक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मौर्य काल में वन विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको आर्टविक कहलाता था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ में हुआ था? प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस का बात करें साथियों तो इसका सबसे पहले सम्मेलन आपका नई दिल्ली में हुआ था। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री का बात करें साथियों
चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ये आपके थे गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा ऐसे पहले प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चिकित्सा दिवस का बात करें साथियों तो ये आपको 1 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। होम रूल लीग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ था। महाराष्ट्र के क्षेत्र में अब बाल गंगाधर तिलक ने किया था और मद्रास के अडयार में यहाँ पर एनी बेसेंट ने किया था होम रूल लीग की स्थापना। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि किसके कार्यकाल में हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग्रीनविच इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीनविच इंटरनेशनल का मुख्यालय का बात करें साथियों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एम्स्टर्डम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्षमावाणी त्योहार किस धर्म से संबंधित है? क्षमावाणी त्योहार का बात करें साथियों तो ये किस धर्म से है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैन धर्म। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बौद्धों का तपो मठ कहाँ अवस्थित है? बौद्धों का तपो मठ का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। जो तपो मठ है ये बौद्ध से संबंधित है और ये हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? तो पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा था विश्व में, वर्ल्ड में पहला कार्बन मुक्त शहर का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यू कैसल। न्यू कैसल ऐसा पहला शहर था विश्व में जो कि कार्बन मुक्त घोषित किया गया था। नेक्स्ट लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो कितने सदस्य उस पर सिग्नेचर करते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 50। 50 लोग, अगर 50 नेता सिग्नेचर करते हैं तभी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया जाता है। नेक्स्ट कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस का बात करें साथियों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 26 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो आपने पढ़ा होगा कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो गोपद ब्राह्मण है ये किस वेद में है? तो वेद के भी बहुत सारे ऐसे, तो 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अथर्ववेद। जो गोपद ब्राह्मण है ये अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो फंगी होता है उसका सेल वॉल किसका बना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब की थी? तो जो दीनबंधु सार्वजनिक सभा है इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की थी आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 1884 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1970 से 1971। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मौर्य काल में नगर का अध्ययन क्या कहलाता था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नायक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20।
28। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं हम लोग। चलिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो जो आपके आंग्ल मैसूर का बात करें तो कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो आपको बताना है कि चौथे जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। विश्व में सर्वप्रथम प्रत्यारोपण संभव होने वाला अंग कौन सा है? तो सर्वप्रथम प्रत्यारोपण संभव होने वाला अंग का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हृदय, यानी हार्ट ऐसा पहला अंग था मानव शरीर का जिसको पहली बार प्रत्यारोपण किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। रामायण महाभारत मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? रामायण महाभारत मनुस्मृति की रचना का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शुंग काल। शुंग काल के समय में ही रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना हुई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31। अफ्रीका का एकमात्र वलित पर्वत कौन सा है? अफ्रीका का एकमात्र वलित पर्वत का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एटलस पर्वत। एटलस पर्वत अफ्रीका का एकमात्र वलित पर्वत है। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो किसी गैस का अणुभार का बात करें तो उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, कितना गुना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दुगुना होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द चाइना पैसेज पुस्तक के लेखक कौन है? द चाइना पैसेज पुस्तक के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जेके गोल्डब्रेथ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 बीसी में हुआ था। और कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो ये आपको 13वें में मिलता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। जड़त्व का नियम भी कहलाता है। जड़त्व का नियम न्यूटन के कौन से नियम को कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन का प्रथम गति नियम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? जो संविधान सभा का प्रारूप समिति था उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 सदस्य थे। जो संविधान सभा का प्रारूप समिति था उसमें कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री किस वर्ष खोली थी? ठीक है, तो अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1611 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सूरत में 1609 में हुआ था, लेकिन वहाँ पर जब इनको अनुमति नहीं मिली तो 1611 ईस्वी में दक्षिण भारत में खोले थे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार का बात करें साथियों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में आपको मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।